हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज जो वीडियो है ये वीडियो से आपको दो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप कह सकते हैं कि दो लर्निंग आपको मिलेगी। एक तो ये आपको पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट में नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने। शेयर मार्केट में नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, इसका 90 से 95% आंसर आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। ये आप खुद ही आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, कि किस तरीके से जो अमेरिका का मार्केट है और अपना इंडिया का जो मार्केट है एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। ये जैसा जैसा यूएस मार्केट अप या डाउन होता है, ठीक उसी फॉर्म में इंडिया का मार्केट भी अप और डाउन होता है। और ये कोई एक या दो दिन का ये पूरा हिस्ट्री का एनालिसिस है जो आपको इस वीडियो में मैंने शो किया है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इंडिया मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जिसका इंडेक्स, जिसका मार्केट ज़्यादा रिटर्न देगा आपको उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने कंपेयर किया है निफ्टी 50 और DJI जो है आपका डाउ जोन इंडेक्स है, ये अमेरिका का इंडेक्स है। निफ्टी 50 जो है अपना इंडिया का इंडेक्स है। निफ्टी 50 के बारे में तो आपको पता ही है, इसमें टॉप 50 कंपनी है इंडिया की जो आपको रिप्रेजेंट करती है कि निफ्टी 50 अब जा रहा है, इंडिया की इकॉनमी अप है, डाउन है या कहाँ पे परफॉर्म कर रही है। ठीक उसी तरह जो DJI है, DJI के बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। इसका नाम है डाउ जोन इंडेक्स। ये जब सेटअप हुआ था तो हुआ था ये 1896 में। यूएस में एक फिनेंशियल जर्नलिस्ट थे, इनका नाम था सर चार्ल्स जॉन्स उनका नाम था। वो फाइनेंशियल जर्नलिस्ट थे। उन्होंने 1896 में एक इंडेक्स सेटअप किया था जिसका नाम उनके नाम पे पड़ा, डाउ जोन इंडेक्स। उस इंडेक्स में क्या था, अब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। उस टाइम जब ये सेटअप हुआ था क्या था, 30 कंपनीज इस इंडेक्स में लिस्ट हुई थी और जो कि डिफरेंट सेक्टर की थी। उस टाइम टोटल 9 सेक्टर थे और 30 कंपनी लिस्ट हुई थी। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस कंपनी इन और आउट होती रहती है, सेम एज जैसे हमारा निफ्टी 50 में होता है। रीबैलेंसिंग होती है, जो परफॉर्म करती है वो कंटिन्यू रहती है, जो नहीं करती वो आउट हो जाती है। उसके रिप्लेसमेंट में दूसरी कंपनी इन हो जाती है जो परफॉर्म कर रही होती है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 और डाउ जोन इंडेक्स का। यूजली होता है क्या है कि मार्केट सबसे पहले इंडिया में ओपन होता है और जब अपना 3 बजे मार्केट क्लोज हो गया और जब इवनिंग होता है यहाँ पे तब यूएस में मॉर्निंग होता है। तो यूएस का मार्केट बाद में स्टार्ट होता है। अब लेकिन इंडिया के मार्केट में नेक्स्ट डे क्या होगा ये डिपेंड करता है कि यूएस के मार्केट में अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है वहाँ पे। अगर यूएस का मार्केट, ध्यान से सुनिएगा, अगर यूएस का मार्केट 1% या 1% से ज़्यादा अप में गया है तो इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इंडिया का मार्केट भी नेक्स्ट डे ग्रीन में ही जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली उतना परसेंट जाएगा, पर हाँ वो ग्रीन में ही जाएगा, मतलब वो अप ही होगा। ठीक इसका अपोजिट, अगर यूएस का मार्केट 1% से ज़्यादा 2%, 3% या 4-5% डाउन गया है, फॉल हुआ है, तो इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जो आपका इंडिया का मार्केट है वो भी फॉल करेगा। डिस्क्लेमर फिर से मैं कहूँगा, ये श्योरिटी नहीं है कि उतना ही परसेंटेज गिरेगा, लेकिन हाँ ये श्योरिटी है कि वो गिरेगा ज़रूर। ये है 90 to 95% ऐसा ही होता है। 5-10% का जो वेरिएंस है वो इस वजह से है कि हर कंट्री की इकॉनमी और उसका जो पॉलिटिशियन होता है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसका अपना इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आई थिंक ये 5 मई का है डेटा जो मैंने आपसे शेयर किया है। इसके बाद हुआ क्या था, अभी आपने देखा होगा कि इंडिया में जिस दिन आरबीआई ने डिस्क्लोज़ किया था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हो गया, जब रेपो रेट इंक्रीज़ किया था तो उसमें हुआ ये था कि इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो डाउन चला गया था। ऑब्वियसली डाउन होना था क्योंकि शेयर मार्केट जब रेपो रेट इंक्रीज़ हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो गए तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब इस डिसीजन का इम्पैक्ट पूरी कंट्री पे पड़ा। तो उस टाइम जो इंडिया यूएस का मार्केट था वो अप था, वो ग्रीन था, लेकिन इंडिया का मार्केट अप नहीं हुआ, वो फॉल हुआ। क्यों? क्योंकि आरबीआई का डिसीजन आया। आरबीआई का डिसीजन अपने आप में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। ठीक इसी तरीके से कि अगर सपोज़ यहाँ पे कोई इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाला है
और या कोई मेजर चेंजेस होने वाला, कोई बजट डिस्क्लोज होने वाला है, तो उसकी वजह से जो इंडिया का मार्केट है वो फ्लक्चुएट करेगा, उस टाइम वो उसको कॉपी नहीं करेगा। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं कि निफ्टी 50 और डाउ जोन्स इंडेक्स किस तरह से एक दूसरे को कॉपी करते हैं। यहाँ पे जो डेटा है 3 मंथ, 6 मंथ, ईयर टू टिल डेट, जिसमें आपका जैन टू अब तक का आएगा, 1 ईयर और 5 ईयर और मैक्सिमम का है। 3 ईयर्स में आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो रिज़ल्ट दिया है वो -3.38% का दिया है, और डाउ जोन्स इंडेक्स का जो रिज़ल्ट है वो -3.95 है, ऑलमोस्ट इक्वल है। आप देख सकते हैं कि डाउ जोन्स इंडेक्स भी डाउन है तो निफ्टी भी डाउन है, ठीक। इसी और आप एक तरीके आप चार्ट को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चार्ट है वो एक दूसरे को जहाँ जिस पॉइंट पे अगर एक इंडेक्स डाउन हुआ है तो दूसरा भी डाउन हुआ है। 6 मंथ का देखिए आप, 6 मंथ का निफ्टी -7%, 7.55% डाउन हुआ है, तो यूएस का इंडेक्स भी है -6.22 हुआ है। 3 मंथ और 6 मंथ का एक दूसरे का बिल्कुल इक्वल था। ईयर टू टिल डेट में आप देखेंगे ऑलमोस्ट उतना ही है, 6.33 जहाँ निफ्टी डाउन हुआ है, डाउ जोन्स इंडेक्स भी 7.44% डाउन हुआ है। 1 ईयर का देखिए, 1 ईयर में गेम चेंज हो गया। निफ्टी ने जहाँ रिजल्ट दिया है 13.30% का प्लस में दिया है, लेकिन अमेरिका का जो इंडेक्स है उसने दिया है -1.41%। अब देखिए ये ऐसा क्यों हुआ, कि ये बात सच है कि जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया में आजकल जो एक थीम चल रही है कि मेक इन इंडिया, और जो ग्लोबल मार्केट में चाइना को जो टक्कर देने के लिए इंडिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जो चाइना को टक्कर दे सकता है। प्रोडक्शन का जो हब है वो इंडिया ही बन सकता है। अब यहाँ पे इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो सब के सब इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितना रिटर्न, जितनी ग्रोथ, जितनी वेल्थ उनके इंडिया की इकॉनमी से, इंडिया के मार्केट से जनरेट हो सकती है, उतना यूएस के मार्केट से नहीं होगी। वरना यूएस की मार्केट तो आपको पता है, यूएस में भी कई ऐसी कंपनी जैसे अमेज़न हो गया, फेसबुक हो गया, आपका गूगल हो गया, ये सब के सब इसका यूसेज तो पूरे वर्ल्ड करता है। इवन इंडिया में भी मैक्सिमम क्या मतलब मैं कहूँगा बहुत 99.99% लोग हैं जो गूगल, फेसबुक, अमेज़न यूज़ करते हैं, तो जिसका रेवेन्यू कहाँ जाता है, ऑब्वियसली यूएस में जाता है। लेकिन फिर भी यूएस के जो इन्वेस्टर है वो इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जितना रिटर्न यहाँ मिलेगा उतना उनको यूएस के मार्केट से नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे क्लियर कर दे सकते हैं, यह है परसेंटेज का। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए अमाउंट के अकॉर्डिंग। अब किसी ने अगर 1 लाख का अमाउंट या 1 करोड़ का अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा इंडिया में, तो उसका 13% का आराम से रिटर्न मिल गया। जबकि आप ये जानते हैं कि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ ना केवल इंडिया में हुआ है बल्कि यूएस में भी हुआ है, उसके बावजूद भी 13.30% का पॉजिटिव रिटर्न इंडिया की इकॉनमी ने, इंडिया के इंडेक्स ने इन्वेस्टर को कमा के दे दिया। लेकिन डाउ जोन्स इंडेक्स ने क्या किया, रिटर्न तो दिया ही नहीं। इन्फ्लेशन जो बढ़ा उसका तो अलग चोट लगी इन्वेस्टर को, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने पैसा लगाया वो अभी -1.5% अप्रॉक्सली जो है वो उनका चला गया। तो इसलिए जो है कि कहते हैं जब घर में खाना अच्छा मिल रहा है तो बाहर खाने की क्या ज़रूरत है। तो जब इंडिया की इकॉनमी, हमें हमारे खुद की कंट्री में इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो हमें बाहर इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। आप देखते होंगे कि कई ऐड आते हैं कि इंडिया यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट करिए, डॉलर का रेट ज़्यादा है, हमेशा ज़्यादा रहेगा, इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प मिलेगा। एग्री, पर बात यह है जब वो रिटर्न ही नहीं दे रहा इंडेक्स, तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई बेनिफिट है वहाँ पे इन्वेस्ट करने का। अब देखिए 5 ईयर्स का चार्ट देखिए, 5 ईयर्स के चार्ट में निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया है 76.95 और डाउ जोन्स इंडेक्स ने दिया 63.72। नो डाउट दोनों ग्रीन में हैं, बट आप देख सकते हैं कि किस तरह निफ्टी ने डाउ जोन्स इंडेक्स को 13% से बीट कर दिया है। तो अगेन, और यहाँ पे आप चार्ट का पैटर्न देख सकते हैं, जिस पॉइंट पे जैसे जैसे निफ्टी अप हुआ है, या मैं कहूँ कि डाउ जोन्स इंडेक्स अप हुआ है या डाउन हुआ है, ठीक उसी फॉर्म में निफ्टी भी अप हुआ है या डाउन हुआ है। तो आपको ये देख सकते हैं कि ये ओवरऑल 95% जो मैंने बोला वो इसलिए बोला क्योंकि आप जो इंडेक्स जो आपको चार्ट दिख रहा है ये 5 ईयर्स का है। आप इसमें एक दिन का या एक हफ्ते का जज नहीं कर सकते कि उसमें क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, जिस शेप में, जिस टेन्योर में, जिस पीरियड में अप जा रहा है यूएस का मार्केट, तो इंडिया का भी अप जाएगा, और जब वो यूएस का डाउन होगा तो इंडिया का भी डाउन होगा। आपको इस चार्ट से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि किस तरह से एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो।
अब देखते हैं मैक्सिमम चार्ट का। मैक्सिमम टाइम में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया है, निफ्टी ने दिया है या डाउ जोन्स इंडेक्स में दिया है। मैक्सिमम में सबसे ज़्यादा रिटर्न निफ्टी का है 1585.03%, ऑलमोस्ट 1600 हो गया। और डाउ जोन्स इंडेक्स का रिटर्न है 253.21%। मतलब देखिए जो अमेरिका का इंडेक्स है उसने 1000 तो बहुत दूर की बात 500 भी नहीं दिया, ओनली 253.21 दिया। तो आप देख लीजिए अगर डॉलर की वैल्यू कितनी ज़्यादा क्यों ना हो तो भी इंडिया की जो ग्रोथ है, जो रिटर्न दिया है इंडिया के इंडेक्स ने, उसके बराबर तो कहीं ठहरता ही नहीं है अमेरिका का मार्केट। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें इंडिया के मार्केट में ही करें। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है निफ्टी 50 ने दिया है। और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। अगर आप देखेंगे पॉइंट, देखिए पॉइंट का जो होता है 0.2 0.5 वहाँ पे वेरिएंस रहेगा वो आप वहाँ पे है, या डाउन हो सकता है, वहाँ डाउन है या अप हो सकता है। लेकिन इस बार की श्योरिटी बहुत ज़्यादा है, जब भी वो मैसिव जो डाउन होता है या मैसिव जो अप होता है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ ज़रूर पड़ता है। तो इस वीडियो से आई एम डैम श्योर आपको ये क्लियर कट पता चल गया होगा कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, क्योंकि इसमें पता चल रहा है कि कौन सी कंट्री, कौन सा इंडेक्स आपको प्रॉफिट, आपको रिटर्न देगा। और इसके अलावा आपको ये पता चल जाएगा कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया उससे मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल आप ऐसी वीडियो लेके आऊँ कि और आपको नॉलेज आपका इंक्रीज़ हो। स्पेशली जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो मेरा उन बिगनर के लिए आने वाला है जिन्होंने जस्ट रिसेंटली डीमैट अकाउंट अभी ओपन किया है या करने वाले हैं, और उनको ये नहीं पता है कि हमें कौन सा शेयर लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करें। क्योंकि देखिए अगर डीप में जाएंगे तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि बन कंफ्यूज हो जाएगा कि करे तो करे क्या, मतलब अपना नॉर्मल काम करें या इसमें हम घुसे। और इसमें फिर इतनी सारी वीडियो आप देखोगे आप खुद ही पजल हो जाओगे। एक की बात भी आपको सही लगेगी, दूसरी की बात भी सही लगेगी, और तीसरी की बात भी सही लगेगी। तो जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही ऑप्शन पिक करोगे और खुद ही आप डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो जाओगे कि हाँ हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ। तो प्लीज़ वेट, डेफिनेटली आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। शेयर मार्केट ज्ञान में आपका स्वागत है।